वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का अल्लामा इकबाल एयरपोर्ट का 2 घंटे तवील दौरा। वफाकी वज़रा का एयरपोर्ट पर मुसाफिरों के लिए सहूलतों पर अदम इत्मीनान का इजहार। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का इमिग्रेशन के मसाइल के फौरी हल और मुसाफिरों के लिए सहूलतें बढ़ाने का हुक्म। ASF, ANF और कस्टम्स के हुकाम से सर्च को आसान बनाने का प्लान 24 घंटे में तैयार करके पेश करने की हिदायत। मोहसिन नकवी ने कहा कि मुसाफिरों को इंतजार की जहमत से बचाने के लिए फौरी तौर पर इमिग्रेशन काउंटर्स की तादाद बढ़ाई जाए। इमिग्रेशन काउंटर्स बढ़ने से मुसाफिरों को इंतजार से निजात मिलेगी। मुसाफिरों को ज़्यादा से ज़्यादा सहूलतें फराहम करने के लिए आउट ऑफ बॉक्स इकदाम किए जाएँ। वफाकी वज़रा के ज़ेर सदारत एयरपोर्ट के कॉन्फ्रेंस रूम में इजलास। मुसाफिरों की सहूलत के लिए इकदाम के बारे ब्रीफिंग। पाकिस्तान चांद पर जाने वाले ममालिक की फहरिस्त में शामिल होने को तैयार। पाकिस्तान का पहला सैटेलाइट मिशन चांद पर आज भेजा जाएगा। सैटेलाइट मिशन लॉन्च करने का वक्त मौसम की खराबी के बायस तब्दील। खलाई मिशन दिन 2:18 पर रवाना होगा। iCube 2 ऑप्टिकल कैमरों से लेस है जो चांद की सतह की तस्वीर हासिल करेगा। सैटेलाइट मिशन iCube चीन के हेन्यान स्पेस लॉन्च साइट से रवाना होगा। iCube कमर पर 12 वोल्ट की बैटरी और 2 सोलर पैनल्स भी नस्ब किए गए हैं और इसकी डिज़ाइन लाइफ 3 माह है। iCube कमर का डेटा ट्रांसफर रेट 1 किलोबाइट फी सेकेंड होगा। टेस्टिंग और काबिलियत के मरहले से कामयाबी से गुजरने के बाद iCube को चीन के चैंग 6 मिशन के साथ मुंसलिक कर दिया जाएगा। शाहराह कराकोरम पर चिलास के करीब मुसाफिर बस खाई में गिर गए। हादसे में 20 अफराद जाँ बहक, 21 जख्मी। रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल, लाशें और जख्मी अस्पताल मुंतकिल। बस को हादसा पर परेशों के खुलदास के मकाम पर पेश आया। मुसाफिर बस रावलपिंडी से गिलगित जा रही थी। हादसा तेज रफ्तारी के बायस मोटर काटते हुए पेश आया। ऑडियो लीक्स केस में जस्टिस बाबर सत्तार पर एतराज़ वापस लेने की IB की दरख्वास्त भी खारिज। IB की ऑडियो लीक्स में बेंच पर एतराज़ की दरख्वास्त वापस लेना चाहते हैं। असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल का अदालत में बयान। आपकी एतराज़ वाली दरख्वास्त तो पहले ही खारिज की जा चुकी है। आपने जो जवाब देना है वो ऑर्डर के बाद दे दें। जस्टिस बाबर सत्तार के रिमार्क्स। IB समेत 4 इदारों ने जस्टिस बाबर सत्तार पर एतराज़ करते हुए केस से अलग होने की दरख्वास्तें दायर की थी। पैमरा, PTA और FIA की दरख्वास्तें अदालत ने 5-5 लाख रुपए के जुर्मानों के साथ खारिज कर दी थी। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी। ट्रेडिंग के दौरान 500 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 71,168 पॉइंट्स पर ट्रेड। ईरान का अफगानिस्तान के साथ बॉर्डर सील करने का फैसला। 2021 में अफगान तालिबान के इक़्तिदार पर कब्जे के बाद से खित्ते में दहशतगर्दी में इजाफा। दहशतगर्द ग्रुप TTP इस्लामी रियासत खुरासान और दीगर अफगान सरजमीन पर सरगर्म। दहशतगर्द गिरोह अफगानिस्तान से मुल्हिका ममालिक पाकिस्तान और ईरान में दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में मुलव्वस। पाक अफगान और ईरान अफगान सरहदों पर कशीदगी और झड़पों में भी इजाफा। ईरानी वजारत दाखिला के मुताबिक अफगानिस्तान के बॉर्डर को सील करने के लिए ईरान के शुमाल मशरकी इलाके में काम का आगाज कर चुके हैं। अफगानिस्तान में दाइश जैसी दहशतगर्द तंजीमों की बहाली की खित्ते के लिए बहुत बड़ा खतरा है। ईरानी वजीर दिफा। सरबराह पाक बहरिया एडमिरल नवीद अशरफ का चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी नेवी के हेडक्वार्टर्स का दौरा। चीन की बहरिया के कमांडर एडमिरल होजोंगमेंग से मुलाकात। ISPR के मुताबिक मुलाकात में दो तरफा बहरी ताउन और इलाकाई मैरीटाइम सिक्योरिटी के उमूर पर तबादला ख्याल। नेवल चीफ ने मैरीटाइम सिक्योरिटी पेट्रोल के जरिए अमन के लिए पाक बहरिया के किरदार को उजागर किया। कमांडर पीपल्स लिबरेशन आर्मी नेवी ने खित्ते में मुश्तरका मैरीटाइम सिक्योरिटी में पाक बहरिया के किरदार को सराहा। चीनी आर्मी नेवी कमांडर ने मजबूत दो तरफा बहरी ताउन की अहमियत पर जोर दिया।
और बलूचिस्तान में बारिश बरसाने वाला नया सिस्टम दाखिल। कोयटा समेत बलूचिस्तान के जनूबी अजला में बारिशों की पेशगोई। कराची में आज से गर्मी की शिद्दत में कमी का इम्कान। समंदरी हवाएं बहाल, हवा में नमी का तनासुब बढ़ गया। खैबर पख्तूनख्वा, शिमाली कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में बादल बरसेंगे। जनूबी पंजाब और बालाई सिंध में शाम या रात में आंधी चलने की तवक्को। मुल्क में जमहूरियत मर चुकी है। नुमाइशी असम्बलीज के नाम पर जमहूरियत का नाम इस्तेमाल हो रहा है। मुल्क के साथ बहुत मजाक हो गया। इलेक्शन के नाम पर ड्रामा रचाया गया। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान का कराची में जलसे से खिताब। कहा उनका ख्याल था हम अब धांधली के खिलाफ एहतजाज के काबिल नहीं होंगे। हमारी ये जदोजहद एक दिन या साल की नहीं है। हम नहीं होंगे तो हमारे वारिस इस जहाद को आगे बढ़ाएंगे। हमने अपने हक के लिए खड़े होना है। हमारी जदोजहद असम्बलियों या वजारतों तक पहुंचना नहीं। आज़ाद खुद मुख्तार पाकिस्तान की जंग लड़ रहे हैं। इस तहरीक के जरिए मंजिल को हासिल करेंगे। तहरीक-ए-इंसाफ ने एक बार फिर इंतखाबी इस्लाहात और चीफ इलेक्शन कमिश्नर के इस्तीफे का मुतालबा कर दिया। आम इंतखाबात में मुबैना धांधली पर वाइट पेपर भी जारी। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा फॉर्म 47 के जरिए हमारी जीत को शिकस्त में तब्दील किया गया। इंक्वायरी कमीशन बने जो देखे तहरीक-ए-इंसाफ को कैसे हरवाया गया। पूरे पाकिस्तान से 158 पिटीशन फाइल कर चुके हैं। जल्द से जल्द हमारी पिटीशंस को सुना जाए। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा चीफ इलेक्शन कमिश्नर फौरी मुस्ताफी हों। रजीम चेंज का तजर्बा फेल हुआ और नुकसान आवाम को हो रहा है। मुल्क में कारोबार बंद, महंगाई उरूज पर है। शिबली फराज बोले नून लीग पीपल्स पार्टी और MQM को शफाफ इलेक्शन सूट नहीं करता। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से WHO की रीजनल डायरेक्टर की मुलाकात। डॉक्टर हनान बल्खी ने पहली खातून वज़ीर आला मुंतखब होने पर मरीम नवाज को मुबारकबाद दी। बीमारियों से बचाव और इलाज के लिए WHO के साथ मुकम्मल ताउन और मुआवनत की जाएगी। 5 साल में हर जिले में स्टेट ऑफ द आर्ट हॉस्पिटल बनाने का हदफ पूरा करेंगे। मरीम नवाज की गुफ्तगू। चीन, तुर्की, UAE और सऊदी अरब में बारिशों ने तबाही मचा दी। चीनी सूबे गुआंगडोंग में शदीद बारिशें। एक्सप्रेस वे बैठने से 25 गाड़ियां खाई में गिर गईं। 48 अफराद हलाक, 35 जख्मी। मुत्तहिदा अरब अमारात में भी वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। दुबई एयरपोर्ट का फ्लाइट शेड्यूल भी मुतासर। सऊदी अरब के मुख्तलिफ इलाकों में भी बादल बरस पड़े। तुर्की के दारुल हुकूमत अंकरा में भी जल था लेक। शदीद बारिश से सड़कें तालाब बन गईं। कराची वालों के लिए खुशखबरी। शहर कायद में आज से गर्मी की शिद्दत में कमी की पेशगोई। समंदरी हवाएं बहाल, हवा में नमी का तनासुब बढ़ गया। खैबर पख्तूनख्वा, शिमाली बलूचिस्तान, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में बादल बरसने का इम्कान। जनूबी पंजाब और बालाई सिंध में शाम या रात में आंधी चलने की तवक्को। सहाफत का आलमी दिन आज मनाया जा रहा है। सदर मुमलिकत और वजीर आजम पाकिस्तान का दुनिया भर में सच्चाई की जंग लड़ने वाले सहाफियों को खिराज तहसीन। आज़ाद प्रेस आलमी अहमियत के मसाइल उजागर करने के साथ जाली खबरें और तोहिमात दूर करने के लिए नागुज़ीर हैं। मौसमियाती तब्दीली, ग्रीन टेक्नोलॉजी और ग्लोबल वार्मिंग समेत आलमी मसाइल बारे आगही पैदा करने में मीडिया का किरदार निहायत अहम है। सदर आसिफ अली जरदारी का बयान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने गजा में शहीद होने वाले सहाफ़ियों को सलाम पेश किया। जबर से लड़ना और सच्चाई को सामने लाना ही आज़ादी सहाफ़त के आलमी दिन का पैगाम है। इजहार की आज़ादी जमहूरियत की बुनियाद, शहरी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ और मुआशरे में सच्चाई की पुकार है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पैगाम। दहशतगर्द इसराइल निहत्ते फ़लस्तीनियों का खून बहाने पर मज़ीद। 24 घंटे में मज़ीद 28 अफराद शहीद, 51 जख्मी। शुहदा की मजमूई तादाद 34,569 हो गई। 77,816 अफराद जख्मी हुए। गजा बच्चों का कब्रिस्तान बन गया है। रफा पनाह गुज़ीन कैंप्स में 6,000 बच्चे इसराइली ज़मीनी ऑपरेशन के निशाने पर हैं। अमरीका रफा ऑपरेशन की हिमायत से पीछे हट गया। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा एंटोनी ब्लिंकन ने कहा नेतन्याहू को बता दिया अमरीका रफा में इसराइल के ज़मीनी ऑपरेशन की हिमायत नहीं करेगा। रफा में ऑपरेशन बहुत बड़े सानहे का बाइस बनेगा। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा ने जंगबंदी मुआहदे में हमास को रुकावट करार दे दिया।
तुर्की ने इसराइल से तिजारत पर पाबंदी आयद कर दी। तमाम दरामदात और बरामदात पर पाबंदी लगा दी गई है। इसराइल की जानिब से तुर्की के इक़दाम पर शदीद एहतजाज। एक डिक्टेटर का रवैया ऐसा ही होता है। बंदरगाहें बंद करके तुर्क सदर तमाम मुआहदे तोड़ रहे हैं। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा